Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These are some sentences which we use in our daily life. इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे वह किस तरह का व्यक्ति है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है, ध्यान दो अन्यथा नहीं कर पाओगे, छीनने की कोशिश मत करना, बात पैसों की थी, हर कोई इसे महसूस कर सकता है, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, जो आपने सुना सच है, मुझे विस्तार से बताओ, मुझे संक्षिप्त में बताओ, कुछ भूल मत जाना, मेरे कहने पर उसने किया, इसमें कहने की क्या बात है, उसने अपने आप को बदल लिया। तो इसी प्रकार के सेंटेंस इनको इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। वह किस तरह का व्यक्ति है, जब किसी भी व्यक्ति की हम कोई एक्टिविटीज़ देखते हैं जो कि देख करके बड़ा आश्चर्य करने वाली होती है तो हम कहते हैं वह किस तरह का व्यक्ति है। तो इसको बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, व्हाट काइंड्स ऑफ पर्सन इज ही, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही, वह किस तरह का व्यक्ति है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है। कहते हैं कि अपना चरित्र ऐसा बनाइए कि अपना व्यवहार ऐसे बनाइए कि इसकी छवि को कोई नष्ट ना कर सके, या कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है, तो इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है। नो वन कैन, इसको बोलेंगे नो वन कैन डिस्ट्रॉय इट, डिस्ट्रॉय इट, नो वन कैन डिस्ट्रॉय इट, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है। ध्यान दो अन्यथा नहीं कर पाओगे। डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि यदि हम उसमें चीज़ में अच्छे से कंसंट्रेट नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो हम उन चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं, ना ही कर सकते हैं। तो ध्यान दो, इसको बोलेंगे पे अटेंशन, पे अटेंशन, पे अटेंशन, अदरवाइज you won't do it, you won't do it। विल नॉट को हम शॉर्ट में वॉन्ट कहते हैं। पे अटेंशन अदरवाइज यू वॉन्ट डू इट, इसे ध्यान दो अन्यथा नहीं कर पाओगे। छीनने की कोशिश मत करना, कभी कभार हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर लोगों की निगाह होती हैं और आप कहना चाहते हैं कि छीनने की कोशिश, छीनना तो अलग बात है, छीनने की कोशिश भी मत करना, तो इसको बोलेंगे डोंट ट्राई टू स्नैच, डोंट ट्राई टू स्नैच, छीनने की कोशिश मत करना, डोंट ट्राई टू स्नैच। बात पैसों की थी, कई बार ऐसा बोलते हैं कि जो झगड़ा था उसका मुख्य विषय पैसा था, बात पैसों की थी, तो बोलेंगे इट वॉज अबाउट मनी, इट वॉज अबाउट मनी, बात पैसों की थी। हर कोई इसे महसूस कर सकता है। डियर फ्रेंड्स, जब कभी आप किसी चीज़ से गुजरे होते हैं उस चीज़ को आप भी महसूस करते हैं, तो यदि आप कहना चाहते हैं कि हर कोई इसे महसूस कर सकता है तो बोलेंगे एवरी वन कैन रियलाइज इट, रियलाइज इट, एवरी वन कैन रियलाइज इट, हर कोई इसे महसूस कर सकता है। लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, कई बार मैंने उसको बोला कि भाई क्या बात है, उसका जवाब दो, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बट ही डिड नॉट रिप्लाई, ही डिड नॉट रिप्लाई, बट ही डिड नॉट रिप्लाई, उसने जवाब नहीं दिया। जो कई बार ऐसा व्यक्ति बोलते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने जो सुना है वो सच है, तो यदि आप कहना चाहते हैं कि जो आपने सुना वो सच है तो बोलेंगे इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू, व्हाट यू हर्ड,
what you heard. It is true what you heard. जो आपने सुना वो सच है. मुझे विस्तार से बताओ. कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि आपके साथ जो जो हुआ है मुझे विस्तार से बताओ, या वहाँ पे क्या क्या हुआ, प्रोग्राम कैसे हुआ, मुझे विस्तार से बताओ. तो इसको बोलते हैं टेल मी इन डिटेल. टेल मी इन डिटेल, मुझे विस्तार में बताओ. और उसी का अपोजिट जब कोई से कहते हैं कि पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं, मुझे केवल हर चीज़ संक्षिप्त में बताओ, तो टेल मी इन ब्रीफ. टेल मी इन ब्रीफ, मुझे संक्षिप्त में बताओ. कुछ भूल मत जाना. कई बार ऐसा होता है, हम लोगों को बहुत सारे काम बोलते हैं और बोलते हैं इनमें से कुछ भी मत भूल जाना. तो कुछ भूल मत जाना. डोंट फॉरगेट एनीथिंग. डोंट फॉरगेट एनीथिंग, कुछ भी भूल मत जाना. मेरे कहने पर उसने किया. कई बार ऐसा बोलते हैं कि वो ऐसा करने वाला नहीं था, लेकिन मेरे कहने पर. तो उसने किया, तो ही डिड एट माई बिहेस्ट. एट माई बिहेस्ट का मतलब होता है मेरे कहने पर, और उसने किया ही डिड एट माई बिहेस्ट. और इसमें कहने की क्या बात है, कई बार बोलते हैं कि इसमें कहने की बात है, ये तो हम स्वयं समझ रहे हैं. तो इट गोज़ विदाउट सेइंग. इट गोज़ विदाउट सेइंग, इसमें कहने की क्या बात है. और लास्ट में लिखा है कुछ व्यक्ति होते हैं जो जानते हैं कि हम में ये कमी है, उस कमी को वो दूर करते हैं और अपने आप को बदल देते हैं. यदि हम कहना चाहते हैं कि उसने अपने आप को बदल लिया, तो बोलेंगे ही चेंज्ड हिमसेल्फ. उसने अपने आप को बदल लिया. तो डियर फ्रेंड्स, these are some sentences which we use in our daily life. These are very easy sentences. These are very easy sentences to learn. एंड वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस. यदि आप इसी प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो इनके लिए इनकी प्रैक्टिस बार बार पढ़ करके, या बार बार लिख करके, या केवल बार बार सुन करके आप कर सकते हैं. देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक वह किस तरह का व्यक्ति है. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही. व्हाट काइंड्स ऑफ पर्सन इज ही. इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है. नो वन कैन डिस्ट्रॉय इट. नो वन कैन डिस्ट्रॉय इट. ध्यान दो अन्यथा नहीं कर पाओगे. पे अटेंशन अदरवाइज यू वॉन्ट डू. छीनने की कोशिश मत करना. डोंट ट्राई टू स्नैच. बात पैसों की थी. इट वॉज अबाउट मनी. हर कोई इसे महसूस कर सकता है. एवरीवन कैन रियलाइज इट. लेकिन उसने जवाब नहीं दिया. बट ही डिड नॉट रिप्लाई. जो आपने सुना सच है. इट इज़ ट्रू व्हाट यू हर्ड. मुझे विस्तार से बताओ. टेल मी इन डिटेल. और मुझे संक्षिप्त में बताओ. टेल मी इन ब्रीफ. कुछ भूल मत जाना. डोंट फॉरगेट एनीथिंग. मेरे कहने पर उसने किया. ही डिड एट माई बिहेस्ट. इसमें कहने की क्या बात है. इट गोज़ विदाउट सेइंग. और उसने अपने आप को बदल लिया. ही चेंज्ड हिमसेल्फ. तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश बोलने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे. यदि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए. और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.